अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है आज। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट देखेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी देखा था, फ्लोज, इलेक्ट्रिसिटी करंट किस तरह फ्लो करता है, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा हमने AC DC देखा था। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराना, जो हवा और अजदाद से चलता हुआ आ रहा है। तो पहले ये समझा जाता था कि मतलब जो पुराना कॉन्सेप्ट था करंट का, उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। तो पहले ये लोग समझते थे कि करंट जो है हमारा वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, जबकि करंट क्या होता है, करंट असल में होता है क्या, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, मतलब नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना आपका करंट कहलाता है। किसका? नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना आपका करंट कहलाता है। असल करंट ये है, फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। पर पहले कन्वेंशनल करंट, इसका मतलब ये होता है कि पहले ये समझा जाता था, क्योंकि प्रोटॉन पहले डिस्कवर हुआ था, तो पहले ये समझा जाता कि करंट जो है हमारा वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, उल्टा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आपका, इसको कहते थे इस तरह से हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ये जो डंडी बनी हुई है वो नहीं बन गई बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो पॉजिटिव की जो डंडी बनती है हमेशा बड़ी बनती है और नेगेटिव की हमेशा छोटी बनती है। तो पॉजिटिव की डंडी को कहते थे हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव पे क्या है, हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव पे क्या है, लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, लोअर पोटेंशियल मतलब इसके मुकाबले में पोटेंशियल एनर्जी कम है। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। तो कहा जाता था कन्वेंशनल करंट के अंदर आपका करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो आपका मॉडर्न, मतलब अब जो करंट का कॉन्सेप्ट है जो सही है वो ये है कि करंट आपका फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। क्योंकि करंट होता क्या है, करंट फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही निकलेगा, पॉजिटिव से थोड़ी निकलेगा। तो करंट आपको क्या आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके नेगेटिव से ही निकलते हैं हमेशा, और करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। कहाँ से? नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो मतलब जो सही बात है वो यही है कि आपका करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है, और करंट आपका हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव से ही निकलेंगे और नेगेटिव से ही फ्लो होंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव फ्लो करते हुए देन आखिर में पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। और पहले ये कहा जाता है कि करंट आपका होता ये है कि वो पॉजिटिव से फ्लो होता है। अच्छा, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? इस नेगेटिव का मतलब है कि इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। फर्ज करें इस नेगेटिव का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है, और इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन की इधर कमी है। इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन की इधर कमी है, और उस नेगेटिव का मतलब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर है। ये दोनों मेटल्स के होंगे। अगर फिलहाल ये दो मेटल मैं से उठा के ले आता हूँ, इस पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं, इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज हैं। अब मैं इनको हाथ लगाऊँ तो मुझे करंट नहीं लगेगा। पर अगर मैं इनको दो टर्मिनल्स बना लूँ और इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लूँ कि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इस नेगेटिव के चार्ज का मतलब, अभी इस पर तो कोई, ये भी मेटल की रॉड है, ये भी मेटल की रॉड से, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब इधर क्या हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज होता ये है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले न्यूट्रल था ये रॉड, अब इस रॉड के ऊपर मैं क्या ले आया, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जमा कर दिए। तो इस रॉड के अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब इस रॉड के मुकाबले में इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, इस रॉड के मुकाबले में इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये नेगेटिव चार्ज इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जहाँ से ज़्यादा है वहीं से फ्लो होंगे ना। अब जहाँ से कम है वहाँ से कैसे फ्लो हो सकते हैं कन्वेंशनल करंट के हिसाब से। पर हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपने पुराने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, तो हमेशा हम कन्वेंशनल करंट के मुताबिक करंट की डायरेक्शन बताते हैं। पर हमें पता होना चाहिए असल करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। पर जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं या कोई हमसे पूछे करंट की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा हम कन्वेंशनल करंट ही बताते हैं। कोई आगे जाके बड़े बड़े सर्किट सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी आप करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है, करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसी बात है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नेगेटिव का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से होंगे, जहाँ पे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस तरह फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो सकते हैं, यहाँ से करंट कैसे फ्लो हो सकता है। पर क्योंकि कन्वेंशनली हमेशा तो यही लिया गया है कि कन्वेंशनली करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो अभी भी आप आगे जाके जितने भी सर्किट सॉल्व करेंगे, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर बोले इलेक्ट्रॉनिक करंट की डेफिनेशन क्या, तो आप बोलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। वरना अगर आपसे कोई सिर्फ ये पूछ ले कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि हम कन्वेंशनल को मानते हैं। जबकि असल बात आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो होता है। अच्छा, ये लंबी रॉड को हम हायर पोटेंशियल
और लोअर पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारा AC DC का कॉन्सेप्ट हुआ था, उसके अंदर हमारे 2 ग्राफ रह गए थे AC और DC के, वो देख लेते हैं और फिर आज की वीडियो खत्म होती है। इसके साथ साथ चलें, उसको देखने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये 2 चीज़ें होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये क्या है? इस नेगेटिव का मतलब क्या है? इधर 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस पॉजिटिव मतलब इधर एक और होगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? इधर 4 इलेक्ट्रॉन कम है। सिर्फ इसका मतलब सिर्फ ये है, अगर इधर बराबर होते हैं तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। पहली बात तो मेटल्स के होंगे दोनों, मेटल के तो रॉड हैं, इस मेटल के रॉड पे 4 नेगेटिव साइन है और 4 पॉजिटिव साइन है, इस वजह से कि इस मेटल के रॉड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और इस मेटल के अंदर रॉड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन कम होगा। सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। ये 2-3 बातें याद रखिएगा। एक, इलेक्ट्रॉनिक करंट आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, कन्वेंशनल करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, या इसको ये कह लें, इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहें, अच्छा लफ्ज़ इसका ये है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं, इस वजह से इसकी डंडी भी बड़ी बनाते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका कन्वेंशनल करंट जाता है। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। हम इसको ये भी कह सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, अब AC DC के 2 ग्राफ्स रह गए थे, एक AC का और एक DC का। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर चल रहा है और इलेक्ट्रोसिटी का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि AC और DC का ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले AC का ग्राफ देखते हैं। मैंने कहा था AC, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि AC करंट वो करंट है जो हमारे घर में आता है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा। डायग्राफ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। और DC का ग्राफ क्या बनेगा भाई? देखिए, AC करंट का ग्राफ सिंपल बनेगा कि AC करंट आपका क्या कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, अब इसकी डायरेक्शन फर्स्ट करें ऐसी है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगा, नीचे हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो AC का ग्राफ आपका यही है कि इसकी डायरेक्शन, इसको इस तरह ले लें कि कभी अपवर्ड जा रही है, फिर इसकी डायरेक्शन वापसी रिवर्स आ रही है, फिर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, फिर इसकी डायरेक्शन रिवर्स आ रही है, फिर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, मतलब जा रहा है और आ रहा है। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 के ना AC DC कंप्लीट पढ़ा है कि हमें करंट, AC करंट जब हमें लगता है तो हम हम बच कैसे जाते हैं। और अगर फर्स्ट करें DC करंट हमें लगे, ये DC करंट का ग्राफ बनेगा। DC करंट की डायरेक्शन ये होगी कि ये आपका ऐसे होगा, ऊपर 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 ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड है, ये नीचे नहीं आता, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड ही है, एक ही डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे। और यहाँ पे कुछ लम्हे के लिए करंट ऊपर और नीचे के दरमियान कुछ लम्हे के लिए करंट रुकता है, जिसकी वजह से हमें जैसे करंट लगता है तो हम छूट जाते हैं इस लम्हे की वजह से, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। तो DC करंट में कहीं भी ये करंट नहीं रुक रहा है, ये करंट जाए जा रहा है। तो इस वजह से हमारे जितने भी घर में जो करंट इस्तेमाल होता है वो AC करंट इस वजह से अप्लाई किया जाता है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को करंट लग भी जाए तो वो बच जाए। और अगर DC करंट सप्लाई किया जाता है तो हम नहीं बचते। अच्छा, एक सवाल दिमाग में आता है कि DC करंट तो हम कहते हैं बैटरी का करंट है, अब बैटरी को तो जाके मैं हाथ लगाऊं तो करंट तो मुझे लगेगा नहीं। तो देखिए, करंट नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप प्लग को हाथ लगाएं तो करंट लगेगा, पर एनर्जी में फ़र्क है। आप जो आपके घर में जो करंट आ रहा है ना वो 220 वोल्ट है। अब वोल्ट को समझा एनर्जी है, वोल्ट का मतलब ऐसे भी एनर्जी होता है। अब वोल्ट को हटा के मैं एनर्जी लिख देता हूँ, मतलब जो आपके घर में करंट आ रहा है उसकी एनर्जी क्या है 220, और जो आपकी बैटरी में करंट आ रहा है उसकी एनर्जी है 12। तो देखिए एनर्जी में फ़र्क है ना। अगर ये इसकी एनर्जी 12 से हट के 220 हो जाती तो आपको ऐसा करंट लगता जो ज़िंदगी भर नहीं छुटता, और जब तक हम उसका सॉकेट बंद नहीं करते तब तक वो करंट लगता रहता। पर अगर यही 220 वोल्ट आपको अपने घर से करंट लगे तो वो कुछ लम्हे के बाद आपको धक्का दे देता है, क्योंकि इसके ब्रेक की वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, उसके एक ब्रेक जो बीच में आता है उसकी वजह से अपनी किसी भी इंसान को लगता है तो वो इंसान बच जाता है, पर DC करंट से नहीं बचता। और बैटरी से करंट इसलिए नहीं लगता कि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, 12 वोल्ट होती है। कहाँ 12 वोल्ट और कहाँ 220 वोल्ट। अल्लाह हाफ़िज़।